तो दोस्तों राधे राधे। तो अब हम चैप्टर 4 करेंगे संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखें। इसमें से जो अभाज्य है वो लिखना है। देखिए, इसमें से ये जो है 13 है, ये अभाज्य है। 19 है, ये भी अभाज्य है। 21 है, ये अभाज्य नहीं है। 23 है, ये अभाज्य है। ये अभाज्य नहीं है। ये भी अभाज्य नहीं है। ये भी ये अभाज्य है। ये भी अभाज्य है। नहीं, ये भी अभाज्य है ना। हाँ, ये अभाज्य है। ये भी अभाज्य है। ये अभाज्य नहीं है। ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य का मतलब जिसको विभाजित ना कर सके। ठीक है, अब ये 2 नंबर में निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। इसमें से कौन भाज्य है उसको लिखना है। तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य नहीं है। ये भी भाज्य है, ये भाज्य नहीं है। ये 34 भाज्य है, ये भाज्य नहीं है। ये भाज्य है, ये भाज्य नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। मतलब इसमें से इसके बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। तो लिखना है, इसमें होगा अभाज्य मतलब जिसको विभाजित ना कर सके। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लास्ट 23 आता है। ठीक है, इसमें देखते हैं 30 से 45 तक। तो 31, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36, 37 होगा, 38, 39, 40 नहीं, 39 नहीं होगा, 40, 41, 43, बस 43 लास्ट है। अब 50 से 70 तक देखते हैं। 50, 52, 53 होगा, 59 होगा और 61 होगा, 67 होगा। अब इसमें आता है 60 से 80 तक। तो 61 होगा, 61 होगा। उसके बाद होगा 65 नहीं होगा, 66, 67 होगा। हाँ, 67 होगा। 68, 69, 70, 71, 69 तो होगा शायद ना। हाँ, 69 होगा। 71 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा। अब 85 से 100 तक देखते हैं। 85 में 87 नहीं होगा, 87 होगा शायद। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 होगा। उसके बाद 100। अब है 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए, मतलब 30 से कम। तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहले आता है 29, भाज्य संख्या जो विभाजित हो। ठीक है, तो 28, फिर 27, फिर 26, फिर 25, फिर 24, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 12 होगा। उसके बाद 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, लास्ट 4 होगा। 2 भी नहीं, 2 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब देखिए, बताते हैं कैसे लिखना है। इसमें क्या लिखा है, अभाज्य संख्या मतलब जिसको विभाजित ना कर सकते, तो 3 + 2 लिख देते हैं। अब 12 है तो 7 + 5 लिख देते हैं। 10 है तो 5 + 5 लिख देते हैं। 24 है तो 11 + 13 लिख देते हैं। और 68 है तो 7 + 61 लिख देते हैं।
अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अभाज्य मतलब जिसको विभाजित ना कर सके। 5 + 7, सॉरी इसलिए हम 5 नहीं, 2 + 3 + 5 15 है, तो 5 + 5 + 5 लिख सकते हैं। अब 23 है, तो 3 + 7 10 हो गया और 13 हो गया 23। अब 35 है, तो 5 + 7 हो गया 12 और 23 35 हो गया। 42 है, तो 2 + 17 2 + 17 हो गया 19 और +23 42 भी हो गया। अब आता है 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है। 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, डेफिनेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको मुंह से बोल दे रही हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। अब तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या है जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो सिर्फ एक से और वो स्वयं से कटे, मतलब एग्जाम्पल में 17 ले लेते हैं, एक से कट जाएगा 17 और 17 का टेबल में सिर्फ 17 ही आता है, बाकी किसी का टेबल में 17 नहीं आता है, यही इसका मतलब, समझे। अब आते हैं क्या लिखा है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो लिखते हैं, तो क्या होगा, 20 से अधिक अभाज्य संख्या मतलब जिसको विभाजित ना कर सकें, तो 21 नहीं होगा, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, अच्छा 37 तक ही होगा, बस 4 ही होगा। 20 से अधिक और 40 से कम लिखना था, तो लिख दिया मैंने, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।